बजट 2025 में गवर्नमेंट के द्वारा सीनियर सिटीजन को काफ़ी सारे बेनिफिट है जो कि प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे कि अगर सीनियर सिटीजन को पेंशन से अगर कोई इनकम मिल रही है तो उस केस में उनकी 12,75,000 रुपये तक की इनकम एग्जेम्प्ट है। साथ ही अगर उनको मान लो एफडी से, आरडी से या फिर सेविंग बैंक से कोई इंटरेस्ट मिलता है तो उस केस में उनके टीडीएस की थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो 50,000 से इंक्रीज करके 1,00,000 रुपये कर दी है। या फिर उनके द्वारा कोई प्रॉपर्टी है जो कि रेंट पे दी जाती है और उनको कोई रेंटल इनकम रिसीव होती है तो इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट भी गवर्नमेंट के द्वारा 2,40,000 रुपये से इंक्रीज करके 6,00,000 रुपये कर दी है। और साथ ही यदि आपका कोई नेशनल सेविंग स्कीम में कोई पैसा डिपॉजिट है और वो पैसा यदि आप 29 अप्रैल 2024 के बाद में अगर विड्रॉल करते हैं तो वो पैसा भी आपका पूरा एग्जेम्प्ट है। तो साथ ही और भी कई सारे बेनिफिट है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बजट 2024 में प्रोवाइड किए गए हैं सीनियर सिटीजन को। तो हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कि बजट 2025 में गवर्नमेंट के द्वारा सीनियर सिटीजन को कौन कौन से ऐसे मेजर बेनिफिट है जो कि प्रोवाइड किए गए हैं। तो यदि आप भी एक सीनियर सिटीजन है तो आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सीनियर सिटीजन बेनिफिट इन बजट 2025 और बजट 2025 में जो सीनियर सिटीजन को बेनिफिट मिलने वाले हैं उसमें फर्स्ट है आपकी जो टैक्स स्लैब रेट है वो चेंज हो गई है। और ये टैक्स स्लैब रेट जो है वो आपके फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी कि असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए जो आईटीआर फाइल की जाएगी उसके संबंध में एप्लीकेबल होगी। अब यदि सीनियर सिटीजन के द्वारा न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल की जाती है तो यहाँ पे सभी टैक्स पेयर के लिए जो टैक्स रेट है वो सेम रहने वाली है। तो अब सीनियर सिटीजन की इनकम अगर 4,00,000 रुपए तक है तो कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। 4,00,000 रुपए से 8,00,000 रुपए के बीच में अगर इनकम है तो 5% से टैक्स का पेमेंट करना है। तो 4 से 8,00,000 का डिफरेंस होता है 4,00,000, तो उस पर 5% से टैक्स बनता है 20,000 रुपए। नेक्स्ट यदि 8,00,000 से 12,00,000 रुपए की इनकम है तो 10% से टैक्स का पेमेंट करना है। तो 4 से 8,00,000 के बीच का डिफरेंस होता है 4,00,000, तो उस पर 10% से आपका टैक्स बनता है 40,000। तो 12,00,000 रुपए तक की इनकम पे आपका टोटल टैक्स हो जाता है 20,000 प्लस 40,000 60,000 रुपए। तो अब अगर न्यू टैक्स रिजीम में आप रिटर्न फाइल करते हैं तो 60,000 रुपए की आप 87A में रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट यदि आपकी इनकम 12,00,000 से 16,00,000 रुपए के बीच में है तो वहां पे आपको 15% से टैक्स का पेमेंट करना है। यदि आपकी इनकम 16,00,000 से 20,00,000 रुपए के बीच में है तो 20% से टैक्स का पेमेंट करना है। यदि इनकम 20,00,000 से 24,00,000 रुपए के बीच में है तो 25% से टैक्स का पेमेंट करना है। और यदि आपकी इनकम 24,00,000 रुपए से ज्यादा हो जाती है तो उस केस में यहाँ पे 30% से आपको टैक्स का पेमेंट करना है। तो ये जो 25% वाली टैक्स स्लैब रेट है ये गवर्नमेंट के द्वारा नई इंट्रोड्यूस की गई है आपके बजट 2025 में। तो इस तरीके से पहले जहां आपकी 15,00,000 रुपए से ज्यादा की इनकम पे आपको 30% से टैक्स का पेमेंट करना पड़ता था, वहीं अब आपको 24,00,000 रुपए से ज्यादा की इनकम पे 30% से टैक्स का पेमेंट करना है। तो यहाँ सीधे सीधे आपकी जो ये 15,00,000 से 24,00,000 यानी कि 9,00,000 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम है, इस पे आपका 10% से 90,000 का टैक्स जो है वो सेव हो जाता है। तो इस तरीके से आपके न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी। साथ ही एक चीज और ध्यान रखनी है कि न्यू टैक्स रिजीम में यदि आप आईटीआर फाइल करते हैं तो यहाँ पे आपको 12,00,000 रुपए तक की इनकम पे जो 60,000 रुपए की रिबेट का बेनिफिट मिलता है ये आपको स्पेशल कैटेगरी की इनकम पे नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर आपको शेयर मार्केट से कोई इनकम होती है या लॉटरी से कोई इनकम है या विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस से या क्रिप्टो से या वर्चुअल डिजिटल असेट से अगर कोई भी इनकम आपको रिसीव हो रही है तो उस केस में आप ये 12,00,000 रुपए तक की इनकम का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जो ये रिबेट का बेनिफिट है ये सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही अवेलेबल है। यहाँ पे एनआरआई या एचएफ है तो इनके लिए रिबेट अवेलेबल नहीं है। और ये रेट आपके फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी कि 1 अप्रैल 2025 से आप 31 मार्च 2026 के बीच में जो इनकम अर्न करते हैं उसके केस में जो असेसमेंट ईयर 26-27 में आपकी आईटीआर फाइल की जाएगी उसके संबंध में ये टैक्स रेट जो है वो एप्लीकेबल होगी। नेक्स्ट है मार्जिनल रिलीफ रूल। तो अब काफ़ी सारे टैक्स पेयर का ये डाउट है कि हमारी नेट इनकम अगर 12,00,000 रुपए तक है तो उस केस में तो हमें कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। लेकिन जैसे ही हमारी इनकम 12,00,000 रुपए से 1 रुपया भी बढ़ जाती है तो उस केस में हमको हाई रेट से टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स पेयर को एक रिलीफ प्रोवाइड की गई है जिसे बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। अब यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ के अकॉर्डिंग आपकी जितनी इंक्रीमेंटल इनकम है और जितना आपका टैक्स ड्यू बन रहा है दोनों में से जो भी कम है उतना ही टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि आपके मार्जिनल रिलीफ की जो कैलकुलेशन है वो कैसे की जाती है। तो फॉर एग्जांपल मान लो यदि आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 12,00,000 रुपए है तो उस केस में आपको कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। अब मान लो यदि आपकी जो ये इनकम है वो 12,00,000 रुपए से बढ़ के 12,10,000 रुपए हो जाती है तो अगर नॉर्मल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग देखें तो आपका एक्चुअल में टैक्स बनता है 61,500 रुपये, जबकि आपकी इनकम कितनी इंक्रीज हुई है 10,000 रुपये। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है कि आप हमें 10,000 रुपये
के टैक्स का पेमेंट कर दें। फॉर एग्जांपल मान लो अब आपकी इनकम 12 लाख से बढ़ के 12,30,000 हो जाती है, तो यहाँ पे आपका एक्चुअल में टैक्स बनता है 64,500 रुपये, जबकि आपकी इनकम इंक्रीज़ हुई है 30,000 रुपये की, तो यहाँ पे आपको 30,000 रुपये का टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को करना है। अब यदि मान लो आपकी इनकम 12,60,000 हो जाती है, तो उस पर आपका टैक्स बनता है 69,000, जबकि एक्चुअल में जो आपकी इंक्रीमेंटल इनकम है वो है 60,000, तो यहाँ पे आपको 60,000 रुपये का ही टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को करना है। नेक्स्ट मान लो अगर आपकी इनकम 12,70,000 हो जाती है, तो उस केस में आपका स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स बनता है 70,500, और एक्चुअल में जो आपकी इनकम इंक्रीज़ हुई है वो है 70,000 रुपये, तो उस केस में आपको 70,000 रुपये का ही टैक्स पेमेंट करना है। तो अब यदि मान लो आपकी इनकम 12 लाख से 12,71,000 रुपये हो जाती है, तो नॉर्मल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपका टैक्स बनता है 70,650, और जो एक्चुअल में आपकी इनकम इंक्रीज़ हुई है वो है 71,000। तो अब यहाँ पे आपकी जो इनकम इंक्रीज़ हुई है वो आपकी टैक्स की अमाउंट से ज़्यादा है, यानी कि आपकी इनकम जो इंक्रीज़ हुई है वो 71,000 रुपये है, और आपका जो टैक्स बन रहा है वो है 70,650। तो इस केस में अब आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब इस केस में आपकी इनकम जैसे ही 12,71,000 हो जाती है, तो आपको 4 लाख से जितनी इनकम ज़्यादा है उस पर टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, यानी कि आपकी इनकम 12,71,000 रुपये होते ही आपको 70,650 रुपये का टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है। तो इस तरीके से आपके मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन की जाती है। नेक्स्ट है रिलीफ फॉर सीनियर सिटीजन विद ओल्ड एनएसएस अकाउंट। तो अब यहाँ पे बजट 2024 में गवर्नमेंट के द्वारा सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को एक बेनिफिट ये भी प्रोवाइड किया गया है कि यदि उनके लंबे समय से कोई पुराने अकाउंट चल रहे हैं नेशनल सेविंग स्कीम में, जहाँ पे अब उनको कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाता है, तो उस केस में गवर्नमेंट के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि यदि सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन के द्वारा उस अकाउंट से 29 अगस्त 2024 के बाद में कोई भी पैसा विड्रॉल किया जाता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो वो सारा का सारा पैसा जो है वो एग्जेम्प्ट होगा, यानी कि उस पर कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। नेक्स्ट है टीडीएस लिमिट फॉर इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज इन बजट 2025। तो अब सीनियर सिटीजन के द्वारा सेविंग बैंक से या पोस्ट ऑफिस में या आरडी में कोई इन्वेस्टमेंट करने से अगर इंटरेस्ट की इनकम रिसीव हो रही है, तो उस केस में अगर उनकी इंटरेस्ट की इनकम 50,000 रुपए से ज्यादा होती है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो वहां पे बैंक के द्वारा उनका टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आपके बजट 2025 में जो 50,000 रुपए की थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको इंक्रीज करके 1 लाख रुपए कर दिया है, यानी कि अब फाइनेंशियल ईयर 25-26 से सीनियर सिटीजन को अगर बैंक से कोई भी इंटरेस्ट की इनकम रिसीव हो रही है और वो इंटरेस्ट की इनकम अगर 1 लाख रुपए तक है, तो उस केस में बैंक के द्वारा उनका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। साथ ही सीनियर सिटीजन को एक बेनिफिट ये भी है कि यदि मान लो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में उनकी जो टोटल इनकम है अगर वो 4 लाख रुपए से कम है, तो उनके द्वारा अगर न्यू टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर फाइल की जाती है, तो वो क्या कर सकते हैं कि उनकी इंटरेस्ट की जो इनकम है उस पर बैंक के द्वारा टीडीएस डिडक्ट ना किया जाए, इसलिए वो फॉर्म 15H सबमिट कर सकते हैं। तो उस केस में बैंक के द्वारा उनका टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। अब जब टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा, तो उस केस में जो सीनियर सिटीजन है उनको अपनी आईटीआर भी फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बैंक के द्वारा जब टीडीएस डिडक्ट किया जाता है तो रिफंड क्लेम करने के लिए जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको अपनी आईटीआर फाइल करनी पड़ती है, भले ही उनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम हो। तो ये एक बेनिफिट है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा सीनियर सिटीजन को प्रोवाइड किया गया है यदि उनकी इनकम 4 लाख रुपए तक है। नेक्स्ट है टीडीएस लिमिट फॉर रेंट इनकम इंक्रीज इन बजट 2025। तो अब यहाँ पे आपके बजट 2025 में जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है रेंटल इनकम पे, उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट को भी इंक्रीज कर दिया है। तो अब किसी सीनियर सिटीजन के द्वारा मान लो अपनी कोई प्रॉपर्टी है जो कि रेंट पे दी जाती है और वहाँ से अगर कोई रेंटल इनकम रिसीव होती है, तो उस रेंटल इनकम पे अब जो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट को 2,40,000 रुपये से इंक्रीज करके 6 लाख रुपये कर दिया है। यानी कि अगर आपका जो रेंट है वो 50,000 रुपये पर मंथ या उससे ज़्यादा है, या पूरे साल का 6 लाख रुपये से ज़्यादा है, तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अब काफ़ी सारे पर्सन जो है वो सेक्शन 194I और 194IB में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सेक्शन 194I है वो एप्लीकेबल होता है कि अगर कोई भी रेंट है जो कि पे किया जा रहा है किसी इंडिविजुअल के द्वारा, एचयूएफ के द्वारा, कंपनी, फर्म या एओपी के द्वारा, जिन पे टैक्स ऑडिट के प्रोविज़न एप्लीकेबल होते हैं, तो उस केस में 194I में जो आपके टीडीएस की थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको 2,40,000 से इंक्रीज करके 6 लाख रुपये पर एनम और 50,000 रुपये पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ कर दिया है। तो अब सेक्शन 194I में अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे दी जाती है तो उस केस में 2% से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, और अगर कोई लैंड, बिल्डिंग या फर्नीचर है अगर वो रेंट पे दिया जाता है तो उस इनकम पे 10% से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा।
अब आपका जो सेक्शन 194 आईबी है वो किस केस में एप्लीकेबल होता है, तो अगर कोई भी रेंट है जो किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ के द्वारा पे किया जाता है जिस पे टैक्स ऑडिट के प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होते हैं, तो यदि उसके द्वारा कोई भी लैंड या बिल्डिंग के संबंध में रेंट पे किया जाता है और वो रेंट अगर 50,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा है तो उस केस में 5% से टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। तो ये मेन डिफरेंस होता है आपके सेक्शन 194 आई और 194 आईबी में। तो अब यहाँ पे आपके बजट 2025 में जो ये थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज़ की गई है ये सभी टैक्स पेयर के लिए है, चाहे वो सीनियर सिटीज़न हो चाहे अदर देन सीनियर सिटीज़न हो। अब इससे क्या होगा कि आपके जो टीडीएस के ट्रांजेक्शन है वो काफ़ी कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट है वो 2,40,000 रुपये पर ईयर से इंक्रीज़ करके 6 लाख रुपये कर दी है। तो यानी कि बहुत सारे टैक्स पेयर ऐसे होंगे जिनकी इनकम जो है वो रेंटल इनकम से 6 लाख रुपये के अंदर आ रही है, तो उस केस में उनका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा और अब उनके हैंड्स में जो रेंटल इनकम रिसीव होने वाली है वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डिडक्शन इन न्यू टैक्स रिजीम। तो अब यदि सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन को अगर कोई पेंशन की इनकम है जो कि रिसीव होती है और उनके द्वारा यदि न्यू टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल किया जाता है तो वहां पे वो फ्लैट 75,000 रुपए तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब उनकी 12,75,000 रुपए तक की जो इनकम होती है वो टैक्स फ्री हो जाती है, यानी कि 12,75,000 रुपए तक की इनकम पे उनको कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। लेकिन यदि मान लो सीनियर सिटीजन के द्वारा ओल्ड टैक्स रिजीम में यदि रिटर्न फाइल की जाती है तो यदि उनकी एज 60 साल से ज्यादा है लेकिन 80 साल के बीच में है तो 3 लाख रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्ट है। 3 लाख से 5 लाख रुपए तक की इनकम पे 5% से टैक्स का पेमेंट करना है। 5 लाख से 10 लाख रुपए की इनकम पर 20% से और 10 लाख से ज्यादा की इनकम पे 30% से टैक्स पेमेंट करना है। साथ ही एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यदि आपकी टोटल इनकम 3 लाख रुपए से कम है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, और यदि आपकी कोई इंटरेस्ट की इनकम है तो उस केस में आप बैंक में 15H सबमिट कर सकते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट की इनकम पे कोई टीडीएस बैंक के द्वारा डिडक्ट ना किया जाए। लेकिन यदि कोई सुपर सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 80 साल से ज्यादा है तो उस केस में उनकी 5 लाख रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्ट है यदि उनके द्वारा ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर फाइल की जाती है। यदि इनकम 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में है तो 20% से टैक्स का पे करना है, और यदि इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस केस में 30% से टैक्स का पेमेंट करना है। साथ ही एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यदि सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन के द्वारा ओल्ड टैक्स रिजीम में यदि अपनी आईटीआर फाइल की जाती है तो उनको यहाँ पे कई सारी एग्जेम्पशन और डिडक्शन मिलती है, जैसे कि वो एटीटीटीबी में इंटरेस्ट की 50,000 रुपए तक की डिडक्शन अपने रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। एटीडी में वो 50,000 रुपए तक के मेडिकल इंश्योरेंस की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। एटीडबलडी में स्पेसिफाइड डिसीज के केस में वो 1 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। साथ ही यदि उनके द्वारा मान लो अगर कोई होम लोन ले रखा है तो उस लोन के संबंध में वो 2 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट पोर्शन की डिडक्शन 24B में क्लेम कर सकते हैं, और प्रिंसिपल अमाउंट की सेक्शन 80C में 1,50,000 रुपए की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में और भी कई सारी एग्जेम्पशन और डिडक्शन है जो कि मिलती है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम जो है उसमें आपको बहुत ही कम एग्जेम्पशन और डिडक्शन प्रोवाइड की जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी आईटीआर फाइल करें। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।